हमारे सामने यहाँ 8 चीजों का एक ग्रुप है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 8 नहीं महज 4 चीजों के 2 ग्रुप हैं, यानी कि ये एक ग्रुप हो गया और ये 2 ग्रुप हो गए, तो ये 4 का एक ग्रुप, ये 4 का दूसरा ग्रुप। तो इसका क्या मतलब हुआ? अभी भी ये 8 ही है, लेकिन ये 4 के 2 ग्रुप हैं। यानी कि 4 को 2 से ज़र दिया जाए तो 8 बनता है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 को 2 बार आपस में गिना जाए तो 8 बनता है। तो सवाल ये है कि ये 8 नंबर हम और किन किन तरीकों से बना सकते हैं। एक और ग्रुप सामने रख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिर से 8 चीज़ें हैं, लेकिन अब मैं अगर आपको कहूँ कि ये 8 नहीं है, ये 2 के 4 ग्रुप हैं, यानी कि ये एक ग्रुप, ये 2 ग्रुप, ये 3 ग्रुप और ये 4 ग्रुप। तो जनाब ये क्या हो गए? ये हो गए 2 के 4 ग्रुप, यानी कि 2 को अगर 4 से ज़र दिया जाए तो 8 बनता है, या फिर 2 को 4 दफ़ा आपस में जमा किया जाए तो बन जाता है 8। क्या हमारे पास ऐसे और तरीके हैं 8 बनाने के? देख लेते हैं। ये एक और ग्रुप आ गया है हमारे पास। अब इसको हम करके देखते हैं यहाँ पे क्या बन सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हम एक के 8 ग्रुप बना रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो क्या हुआ? ये हो गए 1 के 8 ग्रुप, यानी कि 1 को अगर हम 8 से ज़रब दें तो 8 बनता है, यानी कि 1 को आपस में 8 दफ़ा जमा करना है। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा और 8 दफ़ा। तब हमारे पास बनता है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जनाब। अब आ जाते हैं आखिरी तरीके पे। आखिरी तरीका क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि हमारे पास पूरा का पूरा एक ही ग्रुप है 8 का, यानी कि ये सब के सब एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं। ये सब मिल के 8 हैं, इनमें कोई अलहदगी नहीं है, ये सब एक ग्रुप है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये 8 चीज़ों का एक ही ग्रुप है, यानी कि 8 को आपने एक ही दफ़ा गिनना और ये आपके पास पूरा एक ग्रुप आ गया। अब जाते जाते एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या अगर ये सब के सब एक ही हैं, मतलब 8 का एक ग्रुप, 8 के 2 ग्रुप, 8 के 3 ग्रुप, 8 के 4 ग्रुप, तो ये कितने हो जाएंगे भाई? इसको भी देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा एक ग्रुप है, फिर ये एक अलग ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है और ये चौथा ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास कुल मिला के कितने हैं? 8 के 4 ग्रुप, यानी कि 8 को हमें आपस में 4 बार गिनना है। 8 में 8 जमा करें तो 16, 16 में 8 जमा करें तो 24 और 24 में 8 जमा करें तो 32, यानी कि 8 के 4 ग्रुप का मतलब है हमारे पास 32 चीज़ें हैं। ये कुल मिला के 32 हैं। तो ये था अलग अलग तरीके से ग्रुप बनाना।